तुम्हारी क्लास निपटाने के बाद आज रात को मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं स्क्विड गेम सीजन 2 देखूंगा। है कि नहीं बच्चों? आप बोलोगे सर बहुत अच्छे, वेरी गुड सर, ऑस्कर गोज टू यू सर। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। मैं एकदम ठीक हूं जी, आप कैसे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो अनुपात। कितने बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, आज की क्लास में हमें काफी कुछ समझाना है आपको, है? चलो, आज की क्लास का स्टूडेंट पहला कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर मेरे प्यारे भाई हम उस पर बेस्ड पहले एग्जांपल समझाता हूं, फिर उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। देखिए, अगर आपको इस तरीके से रेशियो दे दिया, दो दो संख्याओं का सम करके, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए रेशियो सी प्लस ए, ठीक है भाई? आपको ये दे दिया, यदि ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर बराबर कितना है मेरे प्यारे भाई? ये बराबर कर लेते हैं मेरे दोस्तों, 7 रेशियो 10 रेशियो 17, और ये कर लेते हैं मेरे दोस्तों यहां पर 5। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7 रेशियो 10 रेशियो 5। ठीक है भाई मेरे? ये ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो है। और तो आपसे पूछा गया बताइए ए बी सी का रेशियो क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा गया बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिया हुआ है, यदि ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए बराबर 7 रेशियो 10 रेशियो 5 है तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा। इसको करने के दो मेथड हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट, जिसे मैं कहूंगा बेसिक मेथड। देखिए सवाल में रेशियो ही तो दिया ये भाई, ये ए प्लस बी 7 है, ये क्या दिया मेरे दोस्तों, ये बी प्लस सी 10 है मेरे भाई। ये क्या दिया आपको, सी प्लस ए 5 है। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए 7 10 5 दिया, ए बी सी का रेशियो पूछा है। तो पहला बेसिक मेथड है, आप इन तीनों को ऐड कर दो। आप इन तीनों रेशियो की वैल्यू को ऐड करो। आप इन तीनों रेशियो की वैल्यू को ऐड कर दी, जैसे आप इनको ऐड करेंगे बताओ क्या होगा भाई। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए ऐड कर दो, ए प्लस ए 2 ए हो जाएगा, 2 ए हो जाएगा भाई। बी प्लस बी 2 बी हो जाएगा, बी प्लस बी 2 बी, और सी प्लस सी 2 सी, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दो दो बार हो जाएगा ना, ए जमा ए 2 ए बी जमा बी 2 बी जी सी जमा सी 2 सी बराबर क्या आएगा राइट साइड में, 7 10 17 5 22 बराबर राइट साइड में 22 आ जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 2 से हम 22 काट लेंगे, 11 बार कट जाएगा। तो मेरे भाई यहां से ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, 11 11 आ जाएगा। अब यहां वैल्यू रख दो मेरे दोस्तों। हाँ, ये ए प्लस बी प्लस सी आ गया, लेकिन सवाल में ए बी सी का रेशियो निकालना है। अब आप बताओ ए प्लस बी की जगह क्या है, ए प्लस बी का मान 7 है भाई, ए प्लस बी का मान 7 है। अगर मैं ए प्लस बी की जगह 7 रखूंगा तो सी कितना आ जाएगा, 4। 7 4 11 होता है, तो सी का मान मेरे दोस्तों 4 आ जाएगा, सी का मान 4 आ जाएगा, 4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर 4 आ जाएगा। आगे देखिए भाई, बी प्लस सी कितना है, 10। अगर मैं बी प्लस सी 10 रखूंगा, 10 बी प्लस सी 10 रखूंगा तो ए कितना आएगा, 10 उधर चला जाएगा, 11 माइनस 10 1, ए 1 आ जाएगा, ए का मान 1 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आप मुझे बताओ सी प्लस ए 5 है, अगर मैं ए प्लस सी की जगह 5 रख दूंगा 5, तो बी कितना आ जाएगा, 5 उधर चला जाएगा, 11 माइनस 5 6। तो एबीसी का रेशियो आ गया 1 रेशियो 6 रेशियो 4। एबीसी का रेशियो आ गया 1 6 4, ये आंसर है। 1 6 5 नहीं है भाई, 1 6 4 आंसर है। 1 रेशियो 6 रेशियो 4 कर लोगे? क्या आप मेरी बात कर लोगे? समझ समझ गए बेटा? क्या आप लोग हमारी बात समझ गए? क्या आप लोग हमारी बात समझ गए? यार सुनते तो हो नहीं आप लोग, अपनी अपनी बोले जाते हो। क्या आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए? ये होता है बेसिक मेथड। चलो, भगवान जाने क्या हुआ तुम लोगों को। ये होता है बेसिक मेथड आपको, लेकिन पेपर में बेसिक मेथड नहीं करना। आना जरूर चाहिए आपको, अच्छी बात है, लेकिन पेपर में बेसिक मेथड नहीं करना। पेपर में बेसिक मेथड नहीं करना, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं करना, तीनों को ऐड कर दो, अपने आप आ जाएगा। तीनों को ऐड करके वैल्यू रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा। दूसरा समझाता हूं मेरे भाई, ध्यान से। हमें एबीसी का रेशियो निकालना है, एबीसी का। एक बात सोचो, अगर मैं दो को ऐड करता हूं, मैं इन दो को ऐड करता हूं और मैं तीसरा घटा लेता हूं, बताओ क्या आएगा? बताइए जल्दी से क्या आएगा। यहां लिख रहा हूं मैं 2a 2b 2c, 2a 2b 2c। ध्यान सुना, डायरेक्ट सोचो, डायरेक्ट। मैं पहले और दूसरे को जोड़ता हूं, तीसरा घटा लेता हूं। जब पहले दूसरे को जोड़ूंगा तो ए प्लस सी से ए प्लस सी कट जाएगा। भाई दिमाग में करो, इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हर बात को लिख के समझाया जाए। इन दोनों को जोड़ो, तीसरा घटाओ, ए प्लस सी कट जाएगा, क्या बचेगा, बी और बी 2 बी, तो 7 10 17 17 माइनस 5 12, तो कितना आ जाएगा, 2b का मान 12 आ गया। 2b का मान 12। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, पहला वाला घटाओ, इन दोनों को जोड़ो, पहला वाला घटाओ, क्या आएगा मेरे प्यारे? जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी कट जाएगा, सी और सी 2 सी आ जाएगा। 10 5 15 15 माइनस 7 8, 2 सी आपका 8 आ जाएगा। दो दो घटाओ, दो दो को जोड़ो, तीसरा वाला घटाओ, इन दोनों को जोड़ो, बीच वाला घटाओ, इन दोनों को जोड़ो, बीच वाला घटाओ, क्या आ जाएगा?
ए प्लस बी सी प्लस ए, जब इनको जोड़ूंगा पी प्लस सी घटाऊंगा तो बी और सी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस ए 2, ए प्लस ए 2, तो 7 5 12 माइनस 10 2, ये आ गया। ये 2a 2b 2c का रेशियो है, 2a 2b 2c का रेशियो। अभी 2 से 2 काट लेंगे, एबीसी का रेशियो क्या आ गया? 2 से 2 काट लेंगे, एबीसी का रेशियो आ गया 1 6 4। थोड़ा स्पीड में करा करो एकदम, है स्पीड पकड़ रखे तुमने कचरा जैसी, और मैं चाहते हो टॉम क्रूज की स्पीड से हो जाए, ऐसे नहीं होता बेटा। गधे हो तो गधों की तरह काम चलेगा। ये आ गया। लेकिन पेपर में इतना करने की जरूरत भी नहीं है, पेपर में इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2a 2b, जब आप रेशियो लोगे, तो 2a 2b 2c कट ही जाएगा, 2 2 कट ही जाएगा, रेशियो क्या आएगा? 2 12 8 का रेशियो 2 से कट गया 1 6 4, 1 6 4 आ गया। लेकिन आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं ऐसे सवालों में, डायरेक्ट एबीसी का रेशियो बिना कुछ करे। जैसे आपको ए का मान निकालना है, ए का मान कहां देखो, कहां ए है? ए यहां पे लिखा हुआ है, ए यहां पे लिखा हुआ है, यहां ए लिखा हुआ है, यहां तो ए नहीं है कहीं, यहां तो ए नहीं है। इन दोनों को जोड़ो, ये वाला घटा दो, डायरेक्ट ए का मान आ जाएगा। 7 5 12 माइनस 10 2, ये ए का मान आ गया डायरेक्ट। बी का मान निकालना है, देखो बी कहां लिखा हुआ है, यहां बी लिखा हुआ है, यहां बी लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों को जोड़ो, तीसरा वाला घटाओ, पहले दो रेशियो जोड़ो, तीसरा वाला घटाओ, 7 10 17 17 माइनस 5 12, ये बी का मान आ जाएगा, बी का मान। सी का मान कैसे आएगा? देखो सी कहां है, सी यहां लिखा हुआ है, सी यहां लिखा हुआ है, यहां तो कोई सी है नहीं, तो दूसरा तीसरा जोड़ो, पहला घटाओ, दूसरा तीसरा जोड़ो, पहला घटाओ, 10 5 15 15 माइनस 7 8, ये डायरेक्ट आ गया। 10 5 15 माइनस 7 8, ये डायरेक्ट एबीसी का रेशियो आएगा। 2 से काट लेंगे 1 6 4, 1 6 4 एबीसी का रेशियो है। इसे कहते हैं स्मार्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट स्मार्ट मेथड, स्मार्ट मेथड। लेकिन इसके लिए दिमाग चाहिए होता है, जल्दी जल्दी से करना है। ये देखो, ये सवाल आ गया आपके सामने जी, ये सवाल आ गया, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 7 रेशियो 6 रेशियो 5 है। ए प्लस बी प्लस सी 27 है, आपसे पूछा है तो 1 बाई ए रेशियो 1 बाई बी रेशियो 1 बाई सी क्या होगा? सवाल में रेशियो देके रेशियो पूछा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सवाल में केवल इसलिए दिया कि बच्चे एबीसी का मान निकालने लगे, एबीसी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। यहां से मैं डायरेक्ट, अगर मुझे ये दिया हुआ है तो मैं यहां से डायरेक्ट एबीसी का रेशियो निकाल सकता हूं, डायरेक्ट बिना कुछ करे एबीसी का रेशियो डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे मुझे ए का मान निकालना है, ए कहां पे? पहले और तीसरी जगह, इनको जोड़ो, बीच वाला घटा दो, 7 5 12 12 माइनस 6 6, ए का मान डायरेक्ट 6 आ गया। मुझे बी का मान निकालना, बी कहां है? पहले और दूसरे रेशियो में बी है, तीसरे में तो नहीं है, तो पहले दूसरे को जोड़ो, तीसरा घटाओ, 7 6 13, और 13 में से 5 गया 8, ये बी का मान आ गया डायरेक्ट 8। सी का मान निकालना है, सी कहां है? सी यहां पे, सी यहां पे, तो दूसरा तीसरा रेशियो जोड़ो, यहां तो सी नहीं है, पहला घटा दो, 6 5 11 माइनस 7 4 4, ये आया। ये सीधा ए बी सी का रेशियो आएगा, सीधा 2 से कट गया बेटा, ये 3 4 2, ये सीधा एबीसी का रेशियो आ गया 3 4 2। लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा है बेटा 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी, 1 बाई ए यानी कि 1/3 उल्टा कर देंगे, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/2, ये आएगा। 3 4 2 का एलसीएम क्या होता है बेटा मेरे? 12 12 होता है, 12 से गुणा, 3 चौक 12 4 तिया 12 2 छिक्का 12, यानी कि आंसर आ गया ए ऑप्शन 4 3 6, 4 3 6 इस सवाल का आंसर है, 4 3 6। 3 4 2 सवाल का आंसर नहीं है, ये एबीसी का रेशियो आया है बच्चों। आपसे सवाल में उल्टा पूछा है तो उल्टा करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। पता नहीं आप क्यों नहीं देखते ये छोटी छोटी बातें। आइए अगला सवाल, इस टाइप का एक और क्वेश्चन जी। अगला सवाल है, अगर ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए बराबर 19 रेशियो 13 रेशियो 16 है, ए प्लस बी प्लस सी 372 है, तो पूछा है ए बटा बी सी बी बटा ए सी सी बटा ए बी क्या होगा? ये मेरा सवाल है, बताओ बच्चों कौन करे? देखो भाई, इस सवाल में रेशियो देकर रेशियो पूछा गया है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये केवल सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्यों? कि बच्चे यहां से एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लगे, अरे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्योंकि सवाल में केवल रेशियो पूछा गया है। तो हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 372 का क्या करें? कुछ भी नहीं, हमसे ये पूछा गया मेरे भाई, ये कैसे होगा? देखो नीचे बीसी है, नीचे एसी है, नीचे एबी, एलसीएम क्या होता है? एबीसी, इन तीनों का एलसीएम है एबीसी, पूरे को एबीसी से गुणा कर दो, बीसी से बीसी कट जाएगा, ए गुणा ए स्क्वायर रेशियो, एसी से एसी कट जाएगा, बी गुणा बी स्क्वायर रेशियो, एबी से एबी कट जाएगा, सी गुणा सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, ये आ गया मेरे भाई। बीसी बीसी कट गया, ए गुणा ए स्क्वायर, एसी से एसी कट गया, बी गुणा बी स्क्वायर, एबी कट गया, सी गुणा सी स्क्वायर, यानी कि हमें ये निकालना है। वैसे भी जो आंसर आने वाला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे ये 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये 132 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। सवाल में है कुछ नहीं। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ए बी सी का रेशियो निकालना है। मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है ऐसे सवाल की, कि जब भी दो दो संख्याओं को जोड़ के रेशियो दिया हो तो कैसे निकालना है भाई। जैसे हमें ए का मान निकालना है, पहले इन दोनों को जोड़ो, जहां ए आ रहा है उनको जोड़ लो, जहां ए नहीं है वो घटा लो। यहां ए आ रहा है पहले तीसरे में, यहां नहीं, घटा दीजिए, 19 16 35, 35 में से बीच का 13 घटाएंगे 22, ए का मान 22 आ गया। बी का मान क्या है भाई? यहां भी आ रहा है पहले दो रेशियो में 19 और 13 32, 32 में से 16 घटाएंगे 16, ये बी का मान 16 आ गया। हालांकि मेरा सवाल यहीं से हो जाएगा सॉल्व, मुझे आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ए और बी का रेशियो देखूंगा तो 11 8 आ जाएगा, ए बी का रेशियो 11 8 आ गया,
और आपसे पूछा स्क्वायर, केवल पहले दो रेशियो निकाल लो। आपसे पूछा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, तो 121 64 आएगा मेरे भाई। ये 121 49 है, ये गलत हो गया, तो आंसर आ गया सवाल का डी ऑप्शन। मुझे सी का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये है बच्चों असली मेथड सवालों को जल्दी करने का। आइए ये बताएंगे सवाल नंबर 57 बच्चों, 57 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है एमटीएस 2020 का इस टाइप का आखिरी सवाल है बच्चों, ये इस टाइप का आखिरी सवाल, फिर दो क्वेश्चन कराऊंगा जो इसी टाइप पर होंगे, थोड़े अपडेटेड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, तो बनाओ जरा। सवाल ये है भाई कि अगर a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए 15 रेशियो 14 रेशियो 11 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है। सवाल में पूछा है 3a प्लस बी माइनस 4c। इस सवाल में आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आप क्या निकालो, सबसे पहले बच्चों आप एबीसी का रेशियो निकालो। सबसे पहले एबीसी का रेशियो निकालो बेटा। सबसे पहले ए का मान निकालना, ए यहां यहां पहले तीसरे को जोड़ो, बीच का घटा लो। 15 11 26, 26 माइनस 14 12, ये ए आ गया। बी का मान कैसे आएगा, पहले दो जोड़ो तीसरा घटाओ, 15 14 29, 29 माइनस 11 18, ये 18 आ गया। सी का मान क्या आएगा बेटा, दूसरा तीसरा जोड़ो पहला वाला घटाओ, 14 11 25, 25 माइनस 15 10, ये आ गया सी का। यानी कि प्यारे बच्चों ये एबीसी का रेशियो आ जाएगा। दो से कट रहा ना, 2 छिक्का 18, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, ये एबीसी का रेशियो आ गया, रेशियो अनुपात आ गया। लेकिन सवाल में बच्चों आपसे क्या पूछा है, सवाल में आपसे ये पूछा है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एबीसी का ये रेशियो आया, कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, एबीसी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने लगते हैं, ये भी टाइम वेस्ट है, वो नहीं करना। आपको एबीसी का रेशियो आ गया, रेशियो ही निकालो। ए का वैल्यू 6, तो 6 तिया 18, रेशियो को ना मैं हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, जिससे पता रहे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो की वैल्यू है। बी का मान है 9, बी की जगह 9 रख दीजिए 9। सी कितना है मेरे दोस्तों 5, सी की जगह 5 रख देंगे, 5 चौक 20, तो 18 9 27, 27 माइनस 20 7, यानी कि इसकी वैल्यू आई है रेशियो में 7, 7 आया है। लेकिन ये 7 आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो में है। सवाल में दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 9 15 5 20, एबीसी का मान कितना है 6 9 15 5 20, ए प्लस बी प्लस सी का मान 20 है। 20 की वैल्यू सवाल में 180 दी है, कितने गुना 9 गुना के बराबर, तो 7 का मान भी 9 गुना के बराबर होना चाहिए। 7 का 9 गुना 63, 63 सवाल का आंसर है 63, ये ऑप्शन सही है 63। 56 गलत है बेटा, 63 आंसर है। समझ पाए स्टूडेंट्स, समझ गए स्टूडेंट्स कैसे करना ये सवाल। अच्छा सवाल है ये, ज्यादातर ये क्वेश्चन प्री और मेंस दोनों में ही आता है ना। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया, फिर बेसिक सीख गया, बेसिक को आप कूड़े में फेंक दो कोई जरूरत नहीं, फिर मैंने आपको इसका शॉर्टकट मेथड समझाया। बेसिक आना जरूर चाहिए, लेकिन पेपर में करना नहीं है बेटा, पेपर में करना नहीं है, समझ में आई। पेपर में करने लगे तो बर्बाद हो जाओगे। पहाड़ पे चढ़ना सबको आता है, चढ़ता कोई नहीं, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ गए तो टांग की टूटनी है, समझ में आया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक के पीछे भागना और उसी के पीछे जिंदगी बर्बाद कर लेनी है। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, बेसिक के आगे भी एक दुनिया होती है, उस दुनिया में भी कदम रखना है। आदमी की बेसिक जरूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आदमी रोटी कपड़ा और मकान के लिए थोड़ा ना काम करता है, आदमी को गाड़ी भी चाहिए, सुंदर बीवी भी चाहिए, बढ़िया कपड़ा भी चाहिए, जूता भी चाहिए, बच्चा भी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान के आगे भी जिंदगी है, समझ में आया। ठीक है चलो दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है दो क्वेश्चन और करेंगे मेरे प्यारे भाई। इसी टाइप के हैं पर थोड़े से एडवांस है, थोड़े से एडवांस है सवाल। सवाल नंबर 58 करो बच्चों, सवाल नंबर 58 बताइए। क्वेश्चन 2020 सीजीएल मेंस के पेपर का है, 2020 सीजीएल मेंस के पेपर का सवाल है भाई। सवाल देखिए, आप देखोगे ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बस पिछले सवाल में और इस सवाल में थोड़ा सा फर्क है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 रेशियो 61 रेशियो 45, ये आप सवाल में आपको दिया है। आपसे पूछा है बी माइनस ए रेशियो सी माइनस बी रेशियो सी माइनस ए, ये सवाल में आपसे पूछा है। जो आपसे पूछा है वो तभी सॉल्व होगा जब आप एबीसी का रेशियो बताओगे। ये सवाल तभी सॉल्व होगा मेरे भाई जब आप एबीसी का रेशियो पता करोगे। और देखो यहां भी जो टेक्निक हमने पिछले सवाल में लगाई थी, सेम वही टेक्निक यहां पे लगेगी, बस यहां ए बी सी ना होके ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो रेशियो भी किसका आएगा बच्चों, रेशियो भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का आ जाएगा। इतना ही तो फर्क पड़ेगा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना मेरे भाई। भाई पिछले सवाल में ए प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए था, यहां ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो रेशियो भी सी का आएगा। अब जैसे मुझे ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर यहां पे है, ए स्क्वायर यहां पे, इनको जोड़ लो और बीच में नहीं है घटा लो।
तो 34 प्लस 45 होता है 79। 79 में से 61 घटा लेंगे 18। ये ए स्क्वायर 18 आ गया रेशियो। बच्चों बी स्क्वायर कितना आएगा भाई? बी स्क्वायर कितना है आप देखो, यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है, पहले दो रेशियो में तीसरे में नहीं, तीसरा घटा लो। 34 प्लस 61 95। 95 में से 45 घटाएंगे 50, ये बी स्क्वायर आपका 50 आ गया रेशियो। सी स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई? देखो सी कहां है, सी यहां पे है, सी यहां पे, इनको जोड़ लो और पहला वाला रेशियो घटा लो। 61 और 45 106, 106 में से 34 घटाएंगे तो आ जाएगा 72। 72 ये आया। और वैसे भी ये 2 से कट रहा है, 9 रेशियो 25 रेशियो 36। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो है। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रेशियो, तो एबीसी का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट। बच्चों एबीसी का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट 9 का अंडर रूट 3, 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6। ये एबीसी का रेशियो आ गया 3 5 6। 9 का 3, 25 का 5, 36 का अंडर रूट 6। सवाल में आपसे ये पूछा है, कोई भी बच्चा कर लेगा। बी माइनस ए, रेशियो से रेशियो पूछा ना, बी माइनस ए कितना आएगा? 5 माइनस 3 2। सी माइनस बी, सी माइनस बी क्या आएगा भाई? 6 में से 5 गया 1। सी माइनस ए, 6 में से 3 गया 3। 2 1 3 इस सवाल का आंसर है। 2 रेशियो 1 रेशियो 3। सबको आ गया समझ में? समझ में आया? ये सवाल आ गया। हो सकता है मेरे भाई ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, आपके पेपर में अगले साल या इस साल पावर 3 करके सवाल दे दे, लेकिन आपके सॉल्व करने का मेथड तो यही रहेगा। हमारा मकसद बहुत ज्यादा सवाल करवाना नहीं, हमारा मेथड है कि इतना प्रैक्टिस करवाएं कि आपका दिमाग खुल जाए, आपका दिमाग खुल जाए। और जब आपका दिमाग खुल जाएगा मेरे दोस्तों, तो आप जो है अपने आप सोचने लगोगे। अब हर बच्चा ये सोचने के काबिल है कि अगर यहां पावर 3 करके अगला सवाल आ गया अगले साल तो आप कर लोगे। एबीसी की वैल्यू 2 2 आएंगी। अच्छा मनदीप, 2 2 मतलब? अच्छा 2a 2b 2c आता है। देखो भाई अगर 2a 2b 2c भी आता है, जब आप रेशियो लेते हैं तो 2 2 2 कट ही जाता है, जरूरत क्या बचा? तो एबीसी ही। क्लियर है? चलो इस टाइप का एक और आखिरी सवाल ये बताएंगे, हल्का सा चेंज है, सोच समझ के करना। 59 हल्का सा चेंज है, सवाल नंबर 59 है इसी कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा चेंज है। चलो मैं इधर लिख देता हूं ये 6 को। अब बताइए, चलो सोचो बेटा पहले। ये मुझे सबसे आसान लगा। अच्छा सबसे आसान है चौधरी जी, जो ये वाला भी करिए आप, फटाफट करो।
दीप कह रहे प्लस माइनस दोनों वैल्यू होंगी ना तो पॉजिटिव ही क्यों नहीं? देखो बेटा, ये ना सवाल में बोला है ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, ये सवाल में बोला है। जरा सवाल को ढंग से पढ़ा करो मनदीप जी। क्वेश्चन साफ साफ चीख के कह रहा है कि ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स, यहां तो सवाल में कह दिया। अगर सवाल में नहीं भी बोलता तो भाई एक ही आंसर लाना है ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लोगे। समझ में आया बच्चों? सवाल में दिया हुआ है ए बी सी तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है अंडर रूट करके, नेगेटिव नहीं लेनी है। समझ में आएगा मनदीप जी? अब ये कोशिश करिए सवाल करने की, आपने कैसे किया है उसी टेक्निक पर, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? अब यही काम है। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं आपको ये एक सवाल, मैं आपको सपोज ये एक सवाल सिखाता 55 और फिर मैं आपको ये 4 सवाल घर से करने को दे देता प्रैक्टिस शीट में कि लो ये घर से कर लेना। वो काम बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस टेक्निक का ये सवाल भी आप क्लास में खड़े होके करो। सवाल में दिया है अगर ए प्लस बी माइनस, यानी कि 2 जोड़ा गया एक घटाया गया है, ए प्लस बी माइनस सी, देखो ना, ए प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, कितना है बच्चों? 8 7 6, ये 8 7 6 है। पूछा है 1/a 1/b 1/c। देखो भाई, अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं ए प्लस बी प्लस सी आएगा, नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? आप देखोगे सर, यहां दोनों को ऐड करोगे ए से माइनस ए कट जाएगा, माइनस सी से सी कट जाएगा, यानी कि बी और बी 2 बी, और ये बहुत बढ़िया, तो डायरेक्ट आ गया। यानी कि यहां केवल 2 को ऐड करके आ जा रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं मेरे दोस्तों तो बी और बी 2 बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2b का मान? पहले 2 को ऐड किया 8 7 15, 2b का मान 15 आ गया बच्चे। आप बोलोगे सर ये ऑस्कर आपको मिलेगा, इस साल का आपको है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं मेरे भाई तो आप देखोगे सर बी से माइनस बी कट गया, ए माइनस ए से ए कट गया, सी और सी 2c। अगर आप आखिर के 2 को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2c आखिर के 2 को ऐड करोगे तो 7 और 6 13, ये 13 आ गया मेरे भाई, 13 आ गया डायरेक्ट, 2c 13 आ गया। आप पहला और तीसरा ऐड करते हो तो देखो सोचो डायरेक्ट, बी से माइनस बी कट गया, माइनस सी से सी कट जाएगा, ए जमा ए 2a, ए और ए पॉजिटिव है तो ए प्लस से 2a, तो डायरेक्ट 2a आ गया। पहले तीसरे को ऐड करके 8 और 6 14, 8 6 14, ये 2a 2b 2c की वैल्यू आ गई, यानी कि 2a 2b 2c का रेशियो है। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही रेशियो तो abc का भी होता है ना, क्योंकि जब आप रेशियो लोगे मेरे भाई तो 2 तो कट जाएगा ना, 2 2 2 कट जाएगा। जो 2a 2b 2c का रेशियो है वही abc का रेशियो है, यानी कि ये सवाल तो सबसे ही आसान था। यहां सीधा 2 को ऐड करने से ही मुझे एबीसी का रेशियो पता चल गया, 14 15 13। लेकिन आपसे पूछा है उल्टा। उल्टा देखो, मैं केवल पहले 2 रेशियो कैलकुलेट करूंगा, मेरा यहीं से आंसर आ जाएगा, है ना? पहले 2 रेशियो कैलकुलेट करूंगा, 1/a 1/e, 1/14 1/15, पहले 2 रेशियो ऐड चेक करूंगा, यानी कि 15 14, है ना? 15 और 14 की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले 2 रेशियो 15 14 होना चाहिए, 15 14 आना चाहिए पहले 2 रेशियो। तो 15 14 आएगा क्या? ये 13 से जाएगा 15 बार 14 बार, ये 15 14 है? बिल्कुल नहीं भैया, ये बड़ा होना चाहिए छोटा। ये 15 14 है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये 15 13 बिल्कुल भी नहीं आएगी, नहीं कि आंसर आ गया पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आंसर आ गया, बात खत्म। जय श्री राम। ठीक है, वैसे भी आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो उसमें भी बी से माइनस बी कट गया, माइनस सी से सी कट जाएगा, ए जमा ए 2a, ए और ए पॉजिटिव है तो ए प्लस से 2a, तो डायरेक्ट 2a आ गया। पहले तीसरे को ऐड करके 8 और 6 14, 8 6 14,
ये 2a 2b 2c की वैल्यू आ गई, यानी कि 2a 2b 2c का रेशियो है। आपको ध्यान देना चाहिए कि जो रेशियो 2a 2b 2c का है वही रेशियो तो abc का भी होता है ना, क्योंकि जब आप रेशियो लोगे मेरे भाई तो दो तो कट जाएगा ना, दो 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 कट जाएगा। जो 2a 2b 2c का रेशियो है वही abc का रेशियो है, यानी कि ये सवाल तो सबसे ही आसान था। यहां सीधा दो दो को ऐड करने से ही मुझे एबीसी का रेशियो पता चल गया, 14 15 13। लेकिन आपसे पूछा है उल्टा। उल्टा देखो, मैं केवल पहले दो रेशियो कैलकुलेट करूंगा, मेरा यहीं से आंसर आ जाएगा, है ना। पहले दो रेशियो कैलकुलेट करूंगा, 1/a 1/e, 1/14 1/15, पहले दो रेशियो ऐड चेक करूंगा, यानी कि 15 14, है ना, 15 और 14 की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले दो रेशियो 15 14 होना चाहिए, 15 14 आना चाहिए पहले दो रेशियो। तो 15 14 आएगा क्या, ये 13 से जाएगा 15 बार 14 बार, ये 15 14 है बिल्कुल नहीं भैया, ये बड़ा होना चाहिए छोटा। ये 15 14 है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये 15 13 बिल्कुल भी नहीं आएगी, नहीं कि आंसर आ गया पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है। वैसे भी आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो उसमें भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपके टाइम का। 1/14 रेशियो 1/15 रेशियो 1/13, हर कोई बच्चा कर चाहता। अच्छा एक चीज और बताऊं, जैसे आपको एक चीज और शॉर्टकट बताऊं, जैसे आपको एबीसी दिया हुआ है और आपको इसको उल्टे का रेशियो निकालना है, सुनना मेरी बात को। आपको ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, आपको निकालना है इसके उल्टे का, रिवर्स का रेशियो। डायरेक्ट निकाल सकते हो भैया, ए को छुपा लो, गुणा कर दो 15 13 की, 15 13 की गुणा 195। बी को छुपा लो, गुणा कर दो 14 13 की, 14 गुणा 13 182। सी को छुपा लो, गुणा कर दो 14 15 की, 14 15 की गुणा 210। ये डायरेक्ट भी आ जाता है, विलोपन विधि। समझ में आया बच्चे, आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, क्या गजब सिखाया आपने। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है, ये टाइप खत्म होता है मेरे भाई। ठीक है जी, इसी के साथ ये टाइप खत्म। मैं चाहता, ये टाइप मैंने आपको 35 मिनट पढ़ाया है, मैं चाहता तो ये टाइप 5 मिनट में भी किया जा सकता था खत्म। लेकिन वो जो टोटल कॉन्फिडेंस होता है ना, टोटल कॉन्फिडेंस, सब कुछ पढ़ लिया, प्री भी देख लेंगे, अब मीन्स भी देख लेंगे, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो मेरे दोस्तों अब जो है अब मिलेगा आपको। साक्षी बिस्स जी समझ में आ गया ना। अगर आपको रेशियो दिया उसका रिवर्स निकालना है, देखो ए को छुपा लो, 15 13 की गुणा 195, बी छुपा लो 14 गुणा 13 182, सी छुपा लो 14 गुणा 15 210। अगला कॉन्सेप्ट, नासिक में मीटअप कब होगा यार भाई, अभी तो नॉर्थ इंडिया में हमारे में वो ही नहीं हुआ अभी, यूपी में भी नहीं हुआ अभी, तो यार मीटअप सही से आप इतनी दूर बुला रहे हैं नासिक में। कैसे आएंगे भाई अभी इतनी दूर हम। सर 1 किलो 1 किलो काजू कतली गोश्त हुई हो, काजू कतली का नाम देके तुमने मेरे को उकसा दिया, मुझे ऑर्डर करनी पड़ेंगी। चलो, आज की क्लास का अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, गोरा कॉन्सेप्ट होगा बेटा आज की क्लास में, ये वाला सेकंड। और इस कॉन्सेप्ट पर भी मैं आपको 7 8 क्वेश्चन कराऊंगा, 7 8 क्वेश्चन कराऊंगा मेरे भाई, ध्यान सुनना। बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा मजेदार, बहुत ज्यादा प्यारा। सुनना, देखो बच्चों, देखो जी, आपके सामने मैंने एक रेशियो लिखा, जैसे 3/5, 3/5 आपके सामने मैंने रेशियो लिखा 3/5, और ये लिखा बच्चों मैंने 6/10, और ये लिख दिया मैंने आपके सामने 12/20। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये रेशियो आपस में बराबर हैं?
क्या ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं? सोचो मेरे भाई, हमने आपके सामने लिखा 3/5, 6/10, 12/20। क्या ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं? तो क्वेश्चन पेपर में ना आए तो तुक्का मार सकते हैं केशव पाल जी। केशव पाल जी, अगर तुम्हारी किस्मत इतनी ही अच्छी होती कि तुम्हारा तुक्का पेपर में ठीक हो जाता तो तुम सरकारी नौकरी की तैयारी ना करते, फिर तुम अंबानी के पोते होते। समझ में आया? जब किस्मत की लगी हो लंका तो ऐसी में घुस जाता है तुक्का। ठीक है, तुम तुक्के ना मारो। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा नसीब चाहिए। दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है, आपके पास वो नहीं है। ठीक है, हम गरीब आदमी है भाई, हमारा तुक्का भी गलत होता है। इतना जो है भगवान हमसे नाराज है। चलो, क्या ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं? 3/5, 6/10, 12/20। हाँ जी, बराबर है। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर ही तो। दो से कट रहा है ना, 3/5 दो से काट लीजिए। 2 × 6 2 × 5 = 10, ये भी 3/5 है। ये किससे कट रहा है बेटा? ये 4 से काट लीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, ये भी 3/5 है। तो तीनों रेशियो बराबर ही तो हैं। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर ही तो हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। अब देखो, जैसे आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखी है या रेशियो लिखा है, इसको बोलते हैं हम अंश। अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम? हर। ऊपर बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब ध्यान सुनेगा मेरे भाई, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है। बहुत लॉजिकली बात आपको समझा रहा हूं। जो एक्शन में जोड़ना घटाना करना है, केवल जोड़ना घटाना, जो एक्शन अगर मैं न्यूमरेटर में कर दूं, सेम वही एक्शन अगर डिनोमिनेटर में कर दूं तो भी ये बराबर ही रहेगा। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्शन कर दूं, अंश और हर में सेम एक्शन कर दूं, तो भी ये बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे सर नहीं समझे, अभी समझोगे बेटा। अगर मैं इनके अंश जोड़ देता हूं 3, अगर मैं इनके न्यूमरेटर जोड़ देता हूं 3 + 6 + 12, 3 + 6 + 12, मैंने अंश जोड़ दिए तो हर भी जोड़ने पड़ेंगे। 5 + 10 + 20, 5 + 10 + 20, बेटा ये अब भी बराबर ही रहेगा। अब भी इसकी वैल्यू 3/5 ही है। अब भी ये बराबर ही रहेगा, बदलने नहीं वाला। अब भी मेरे दोस्तों बराबर ही रहेगा। अब भी इसकी वैल्यू 3/5 ही रहेगी, चाहे आप करके देख लो, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लो मेरे प्यारे भाई। मैंने इसके अंश को जोड़ दिया और तीनों के हर को जोड़ दिया, ये अब भी बराबर ही रहेगा। कैसे? आप बोलो सर देखो, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है भाई? ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है। ऊपर से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 कॉमन ले लिया। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? नीचे से 5 कॉमन आ रहा है, 5, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। आप अगर ध्यान से देखो तो इस सेम होने की वजह से कट जाएगा, इस सेम होने की वजह से कट जाएगा। क्या बचा मेरे प्यारे भाई? ये बचा 3/5, ये 3/5 बच गया मेरे भाई, है कि नहीं? यानी कि ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, और ये भी 3/5 ही आया है। यानी कि अगर फ्रैक्शंस आपस में बराबर हैं, अंश और हर में ऊपर नीचे सेम एक्शन कर दिया जाए, जोड़ने घटाने में, जोड़ दो या घटाओ तो बराबर ही रहेगा। इसके पीछे कारण ये है बेटा, ध्यान सुनना। ये देखो, ये कितना है? 3/5। मैं आपसे पूछूं ये कितना है? ये कितना है बेटा? ये भी 3/5 है।
6-10 का रेशियो, ये भी 3/5 है। मैं आपसे कहूं मेरे भाई ये कितना है, ये कितना, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ऊपर नीचे सेम एक्शन हो रहा है, प्लस प्लस, तो पूरा रेशियो भी 3/5 ही होगा, पूरा रेशियो भी 3/5 ही होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपने एकदम सही बताया। अब कोई बच्चा ये कहने लगे कि सर मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, सर मैं तो नहीं करूंगा ऐसे, मैं तो सर पहले दो रेशियो को जोड़ूंगा और तीसरे को घटाऊंगा, मैं तो सर पहले दो रेशियो जोड़ूंगा तीसरे को घटाऊंगा। तो भाई नीचे भी सेम करना पड़ेगा आपको, नीचे भी सेम करना पड़ेगा, पहले दो रेशियो को जोड़ो 5 और 10 को जोड़ो और तीसरा घटा दो 20, ये अभी भी बराबर ही रहेगा, इसका मान अब भी 3/5 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं मेरे प्यारे भाई। अगर आपने ऊपर और नीचे अंश और हर में सेम एक्शन किया है तो ये 3/5 ही रहेगा। आप देखो ना ऊपर से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, नीचे से बेटे क्या कॉमन आ गया, नीचे से 5 कॉमन आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और आप जानते हैं कि ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, क्या बचेगा, ये 3/5 ही बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर में सेम एक्शन किया जाए तो वैल्यू बराबर ही रहती है। गौर से देखो, इसके पीछे का डिटेल कारण ये है, आप देखो ये कितना बेटा 3/5, ये कितना मेरे भाई 6-10 का रेशियो 3-5, ये कितना है भाई 12-20 का रेशियो, 4 से काटो, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 3-5, और ऊपर नीचे सेम एक्शन किया है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस। जब हर जगह 3/5 है तो पूरा रेशियो भी 3/5 ही आएगा, पूरा रेशियो 3/5 ही आएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बराबर रेशियो तो अलग 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 कहां है बेटा, ये 3/5 है, ये 6/10 भी 3/5 है बेटा, 3/5 का डबल ही तो लिख दे, ये भी 3/5 है, 12/20 भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है, ये भी 3/5 है। अगर इनके मेरे प्यारे भाई ऊपर नीचे अंश हर में सेम एक्शन किया जाए तो ये अभी भी 3/5 ही रहेगा, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी, मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया मेरे भाई, समझ में आया? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर इस तरीके से आपके सामने आता है कि भाई ये फ्रैक्शन बराबर है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H, ये चारों रेशियो मेरे दोस्तों आपके सामने लिखे हुए हैं, चारों रेशियो बराबर है। ये रेशियो A/B का मान C/D के बराबर है, E/F के बराबर है, G/H के बराबर है, चारों रेशियो बराबर है। अगर ये चारों रेशियो बराबर हैं तो मेरे प्यारे भाई जैसा एक्शन अंश में करूं सेम अगर वैसा एक्शन हर में करा जाए तो ये भी बराबर आ जाएगा। अगर सपोज मैं पहले दो को जोड़ लेता हूं A और C को, और मैं तीसरा वाला घटा लेता हूं, फिर चौथा वाला जोड़ लेता हूं, अगर सेम यही चीज मैं नीचे कर दूं कि पहले दो को जोड़ लो B और D को, और अब तीसरा वाला घटा लो मेरे दोस्तों F को, और अब चौथा वाला जोड़ लो मेरे दोस्तों H, ये अब भी बराबर ही रहेगा, ये अब भी इक्वल ही रहेगा, क्योंकि बच्चों हमने ऊपर नीचे सेम एक्शन किया है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये अभी भी बराबर ही रहेगा। इन सभी फ्रैक्शन की सभी रेशियो की वैल्यू इक्वल रहेगी, वैल्यू नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी मेरे प्यारे भाई। क्या आपको समझ में आया स्टूडेंट्स? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? भाइयों जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर फ्रैक्शंस बराबर हैं, जो एक्शन अंश में करा जाएगा सेम वैसा ही एक्शन अगर हर में करा जाए तो वैल्यू बराबर रहेगा, रेशियो सेम रहेगा।
यस साक्षी, जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट इस पे जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे पूछ लेता हूं। जैसे ये आ गया मेरे भाई कि यदि यदि ये आ गया, यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 8/5, ठीक है ना, 8/5, ये क्लियर है। यानी कि P/Q, R/S, T/U, ये सभी रेशियो की वैल्यू 8/5 के बराबर है, दिया हुआ है। ये वाला रेशियो 8/5 है, ये भी 8/5 है, ये भी 8/5 है। हर रेशियो का मान 8/5 के बराबर है। आप बोलोगे हां जी, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बताइए तो 2P + 3R - 5T बटे 2Q + 3S - 5U। स्टूडेंट बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना मेरे प्यारे मित्र, इस सवाल का आंसर क्या होगा, करो। सोचना, सोचना समझना करके बताना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, हल्की सी बात है। बताइए, यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/, देखो आप ये समझो, टुकड़ों में देखो, इसका मान भी 8/5 है, इसका मान भी 8/5 है, इसका मान भी 8/5 है, आपसे ये पूछा है। अगर एक समझदार बच्चा है तो ऐसे देखेगा, इसको देखो बेटा, ये देखो, 2P/2Q कितना होता है, अगर 2 से 2 हटा दिया जाए, P से Q का रेशियो, P से Q का रेशियो 8/5। मुझे बताओ ये वाला रेशियो कितना है, 3R से 3S, 3 से 3 हटाओ, R से S का रेशियो, R से S का रेशियो ये भी 8/5 है। आप देखिए ये क्या बेटा, 5 से 5 हटाओ, T से U का रेशियो ये भी 8/5 है, और ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस माइनस, ये भी 8/5 है, ये भी 8/5 है, ये भी 8/5 है। तो भाई साहब इसका मान भी तो 8/5 ही आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं भाई, ये भी 8/5 है, ये भी 8/5 है, ये भी 8/5 है, सेम एक्शन है, प्लस माइनस है भाई, सेम एक्शन है मेरे प्यार भी, प्लस माइनस, तो 8/5 ही आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर,
बहुत डिटेल में करना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि दो कहां से आया। देखो ये तीनों रेशियो बराबर है, ये 2p/2 क्यों है, तो क्या आप यहां 2 से गुणा नहीं कर सकते ऊपर नीचे? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां 3r/3 है, से क्या 3 से गुणा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 3 से गुणा नहीं कर सकते ऊपर नीचे। यहां 5 है तो 5 से क्या ऊपर नीचे गुणा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। और मैंने अभी सिखाया कि भाई अगर रेशियो आपस में बराबर हैं, उनमें सेम एक्शन कर दिया जाए तो भी बराबर ही रहेगा। अगर मैं इनको जोड़ दूं और इसको घटा दूं, इनको जोड़ दूं इसको घटा दूं, तो अभी भी तो वैल्यू 8/5 ही आनी है। अभी भी तो वैल्यू 2p + 3r - 5t/2q + 3s - 5u की 8/5 ही आनी है। यानी कि सवाल में आपको टोटल मामू बनाया गया है, पागल बनाया गया है। बहुत बेसिक सवाल ये होते हैं, बहुत बेसिक। अब जैसे आप मुझे इस पे लेटेस्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, लेटेस्ट। हालांकि इस सवाल में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, सीजीएल 2024 प्री का सवाल है। इस कॉन्सेप्ट पर पहला सवाल और एकदम आसान सवाल क्या है? सवाल सवाल यह है कि भाई A/B बराबर C/D बराबर E/F, ये रेशियो आपस में बराबर है। इसके बराबर है 5/7 के बराबर है। ये सभी रेशियो आपस में बराबर है 5/7 के। पूछा क्या है? 3A + 5C + 11E। रेशियो, रेशियो का मतलब बटे, रेशियो बटे एक ही बात है। 3B + 5D + 11F, इसका मान क्या आएगा? और अगर आपने एग्जाम्पल अच्छे से समझा है तो इस सवाल को करने में आपको माइक्रो सेकंड का टाइम लगेगा। A/B C/D E/F सभी रेशियो 5/7 के बराबर है। भाई ये रेशियो कितना है? 3 3 हटा दो, 5/7। मैं आपसे कहूं ये रेशियो कितना है? 5 C/D 5/7। मैं आपसे कहूं ये रेशियो कितना है? 11 11 हटा दो, E/F 5/7। ये 5/7, ये 5/7, ये 5/7। ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस प्लस। जब ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस प्लस, तो ये भी तो 5/7 ही आएगा मेरे भाई। तो इसका आंसर 5/7। क्या बिना कलम उठाए ये सवाल नहीं कर सकते आप लोग? बिल्कुल कर सकते हो बिना कलम उठाए। यू आर टैलेंटेड। आगे चलते हैं। हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं सवाल को, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर कर रहे हैं। ये बताओ, सवाल है अगर P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5/2 है, तो सवाल में आपसे पूछा है APQ -BR³ + CT³ बटे AQ³, सोच समझ के बताना, -BS³ + CU³ बराबर क्या? ये सवाल है आपके सामने, बताइए, सोचो। सोच समझ के बताना, गलती मत करना। सोच समझ के बताना, गलती मत करना। सवाल में आपको दिया है P/Q बराबर R/S बराबर T/U, ये तीनों रेशियो बराबर है 5/2 के। सवाल में आपसे पूछा है, देखो ध्यान से, ये देखो, ए कट जाएगा, ये P³/Q क्यूब हो गया, ये R³/S³ क्यूब हो गया, ये T³/U³ क्यूब हो गया। बेटा क्यूब हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे कहूं P³/Q क्यूब, R³/S³, T³/U³, क्या आएगा बेटा? 5/2 का पूरे रेशियो का क्यूब नहीं हो गया? पावर 3 नहीं हो गया? भाई यहां देखो, ऊपर नीचे सेम एक्शन है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये भी P/Q का क्यूब है, ये भी R³/S³ है, ये भी T³/U³ है। यानी कि इसका जो आंसर आएगा बेटा, पूरे रेशियो का क्यूब हो गया, 5/2 का क्यूब है, पावर 3। यही तो गलती कर दी आप लोगों ने, पावर 3। पावर 3 है भाई।
ये रेशियो पी क्यूब बटे क्यू क्यूब पावर 3 है, ये आर क्यूब बटे एस क्यूब पावर 3 है, ये टी क्यूब बटे यू क्यूब पावर 3 है। ऊपर नीचे सेम एक्शन है, माइनस प्लस सेम एक्शन है, तो यहां भी आपको पावर 3 करना पड़ेगा। पावर 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5/2 का क्यूब, यानी कि 125/8। 125/8 कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं, डी ऑप्शन दिख रहा है बेटा। 15×8 = 120, 15/625। डी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का। समझ में आया? तो एक बार डायरेक्ट वैल्यू रखकर दिखाओ। कौन सी डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखाऊं? कहना क्या चाह रहे हो आप? समझ में आया बेटा? 125/8। तो सवाल सीधे थोड़ा ना आएंगे, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज रहेगा भाई। अब ये सोचो, देखो इस सवाल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट इस सवाल से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा क्वेश्चन है, उल्टा। इस सवाल में आपको सीधा दिमाग नहीं लगाना, इस सवाल में आपको उल्टा दिमाग लगाना है, उल्टा। बताइए, सवाल में यह बोला है कि अगर a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3, ये रेशियो तीनों आपस में बराबर है, तीनों रेशियो का मान आपस में बराबर है। अब किसके बराबर है नहीं पता। सवाल में दिया है 5a1² + 6a2² + 7a3² बटे 5b1² + 6b2² + 7b3² बराबर 9 दिया है। ये प्लस ये आपसे पूछा है। आप सोचो भाई, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, a1/b1, a2/b2, a3/b3। और जब आप इसको गौर से देखोगे, यहां क्या हो गया, यहां हो गया भाई स्क्वायर। 5 से 5 हटा दो, a1² बटे b1², 6 से 6 a2² बटे b2², ये a3² बटे b3²। जब ये सारे रेशियो बराबर हैं तो इनका स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए। और ऊपर नीचे जय सेम एक्शन है, श्री ऊपर राम। प्लस प्लस नीचे प्लस प्लस है भाई। यानी और ये 9 के, अगर ये इक्वल टू 9 के बराबर है तो भाई ये रेशियो भी 9 होगा, इसका मान भी 9 होगा, इसका मान भी 9 होगा। इसका मतलब यानी कि स्क्वायर करने पर 9 आएगा। तो हर रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हर रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई यहां पर 3। हर रेशियो का मान 3 होगा। अगर हर रेशियो का मान 3 होगा तभी a1² बटे b1² 9 आएगा, a2² बटे b2² 9 आएगा, a3² बटे b3² 9 आएगा। ऊपर नीचे सेम एक्शन करने पर 9 आ पाएगा। तो हर रेशियो 3 है। आपसे सवाल में ये पूछा, ये हो जाएगा 3 प्लस जय a1 बटे श्री b1 3 राम। गुणा a2 बटे b2 3 प्लस a1 बटे b1 3, a2 बटे b2 3, a3 बटे b3 3। 3 तिया 9 तिया 27, 27 और 9 36, 36 और 3 39, यानी कि 39। बच्चों इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन है, जो मेरा 39 है। केवल समझदार बच्चों के लिए सवाल है। उल्टा सोचना है, सीधा लॉजिक नहीं है। P अपॉन क्यू की डायरेक्ट वैल्यू क्वेश्चन में किस सेम आएगा, P बटे क्यू की डायरेक्ट वैल्यू। अरे क्या डायरेक्ट वैल्यू है, रख देते डायरेक्ट वैल्यू। ये P बटे क्यू बराबर 5/2 है, तो P बराबर आ जाएगा 5/2 क्यू। R बराबर आ जाएगा 5/2 S। T बराबर आएगा 5/2 U। साक्षी यहां रख ले, ये पी आर टी की वैल्यू है, यहां रख लो, यहां रखो पी आर टी की वैल्यू। ये सॉल्व कर लो, ऊपर नीचे से आ जाएगा। इतनी मेहनत खुद कर लो। आइए सोचो, एक और सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, बेहतरीन। ये जो है सीजीएल 2021 प्री के पेपर का सवाल है। प्री का बोला a/b बराबर c/d, a/b बराबर c/d है। सवाल के अनुसार a/b बराबर c/d है। पूछा है कौन सा रेशियो a/c के बराबर है, विच रेशियो इज इक्वल टू a/c। भाई साहब, अगर a/b बराबर c/d है, a/c कैसे आएगा, c को नीचे ले आओ,
सी को नीचे ले आओ तो बी ऊपर चला जाएगा। अगर मैं सी को नीचे लाऊंगा ए बटे सी तो बी ऊपर पहुंच जाएगा बी बटे डी, तो ए बटे सी बराबर आ जाएगा बी बटे डी आ गया। लेकिन ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या ऑप्शन में है कहीं? ये नहीं है। अरे तो मैं फंस गया। लेकिन मुझे प्लस प्लस वाला दिख रहा है, मेरा दिमाग की बत्ती जलेगी। भाई आपसे पूछा है ए बटे सी, आपसे इसका मान पूछा है। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है। अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर है तो इनका सम करने पर अंश अंश जोड़ दो, ए प्लस बी, हर हर जोड़ दो, सी प्लस डी बराबर आना चाहिए। ए प्लस बी बटे सी प्लस डी आना चाहिए कि नहीं बराबर? यानी कि ये वाला ऑप्शन आ गया, ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी, ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी। ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी। क्लियर है? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, मजा आया। ये सोचो बच्चों, ये सोचो मेरे बच्चों, सोचे सोचे। हाँ ये बताओ क्या आंसर है जी इसका? आवारगिन। करो बच्चों, इसको कर दो। हाँ जल्दी से कर दो, इसको कर दो। तगड़ा सवाल है, तगड़ा। से ये सवाल हो जाए तुमसे, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट से बहुत आगे होते हैं सवाल। यदि P बटे क्यू बराबर R बटे एस है तो आपसे ये पूछा है बेटा, देखो भाई आपको P प्लस क्यू आर प्लस एस चाहिए, यानी कि P में क्यू जोड़ना है, तो क्यू को आप ऊपर ले जाओ, आर को आप नीचे ले जाओ। भाई अगर P बटे क्यू और R बटे एस बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, P बटे आर बराबर क्यू पर चलेगा क्यू बटे एस ही आएगा। P बटे आर बराबर क्यू बटे एस। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बहुत तगड़ा सवाल है। तो P बटे आर बराबर आ गया क्यू बटे एस, आर को मैं नीचे ले आया, क्यू ऊपर चला गया। ये है P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस। मेरे भाई अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो इनका अगर मैं जोड़ दूंगा अंश अंश हर हर तो भी बराबर रहेगा, यानी कि P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस ये अब भी बराबर रहेगा मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन सवाल में पूछा है स्क्वायर, अब कैसे करें स्क्वायर? भाई स्क्वायर वन थोड़ा ना आएगा, माइनस थोड़ा ना हो जाएगा। अगर कोई समझदार बच्चा है तो उसका आंसर आ चुका है, इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है। आप कहोगे सर कैसे? बेटे स्क्वायर का मतलब है दो बार गुणा, स्क्वायर का मतलब है इसकी दो बार गुणा, P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स, P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस, इसकी दो बार गुणा। और आप में से हर कोई बच्चा जानता है मेरे भाई ये P प्लस क्यू बटे आर प्लस एस क्या है? P बटे आर, ये P बटे आर है इनटू ये क्या है बेटा, इसकी वैल्यू P बटे आर है, इसकी एक वैल्यू Q बटे एस है, दोनों अलग अलग वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा? P क्यू बटे आर एस, P क्यू बटे आर एस आंसर आएगा पहला ऑप्शन। अब दिखा,
अब दिखा, बैंक का सिलेबस बता दो सर, एडवांस प्लस अर्थमेटिक। बैंक में एडवांस मैथ नहीं है नीरज सेंगर, जस्ट गूगल एसबीआई बैंक पीओ सिलेबस आ जाएगा, जस्ट टाइप एसबीआई बैंक प्रीवियस पेपर आ जाएगा, वहां से देखो कैसा पेपर है कैसा सिलेबस है। हर चीज के लिए नहीं पूछा था, गूगल है किस लिए, मुंह फुकाने के लिए। सिलेबस देख के नहीं अंदाजा लगेगा। ऐसे तो बैंक का और एसएससी सीजीएल का सिलेबस सेम है अर्थमेटिक का, लेकिन सवाल बिल्कुल अलग आते हैं, लेवल बिल्कुल अलग है। जय श्री खुद राम। से भी थोड़ी सी रिसर्च करना जानो यार। लोग जो है एआई चला रहे हैं और तुम गूगल तक नहीं चला पा रहे। करेंगे जी अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, तगड़ा सवाल भाई साहब, इसे कहते हैं गोरा सवाल। 65वें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बोला है ए का मान ज्ञात कीजिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड, वाई बटे एक्स प्लस 3y प्लस जेड, जेड बटे एक्स प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2a। अगर ये सारे रेशियो 2a के बराबर हैं, अगर ये सारे के सारे रेशियो 2a के बराबर हैं, तो आपसे पूछा है ए का मान क्या होगा। भाई ध्यान सुनो, अगर ये सारे रेशियो आपस में बराबर है ये तीनों, तो अगर मैं इनके न्यूमरेटर ऐड कर दूं आपस में, डिनोमिनेटर ऐड कर दूं, तब भी तो रेशियो बराबर रहेंगे, तभी तो आपस में बराबर रहेंगे। अगर मैं इनके न्यूमरेटर ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और मैं इनके डिनोमिनेटर ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा मेरे भाई, 3x प्लस एक्स, 4x प्लस एक्स, 5x। तो नीचे आएगा 5x प्लस 5y प्लस 5z, 5x प्लस 5y प्लस 5z, 5 कॉमन ले लिया। अगर मैं इन तीनों के न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड करते तभी भी तो ये बराबर रहेंगे। किसके बराबर रहेंगे मेरे दोस्तों, 2a के ही बराबर रहेंगे। इसके 2a के इक्वल रहेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, इक्वल टू 2a, ये 2a के ही बराबर रहेंगे, कोई दिक्कत। देखो सवाल में साफ साफ बोला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है तो कट जाएगा, तो 1/5 बराबर आएगा 2a। 2 आएगा मेरे भाई नीचे, 2 पंजे 10, तो 1/10 ए की वैल्यू होगी, ए का मान 1/10, ये आंसर है। और बी ऑप्शन सही है। बहुत बेसिक सवाल था, बिल्कुल भी सवाल में दिक्कत नहीं है, कोई भी बच्चा कर लेगा। आगे चलते हैं, हम यहां पे सवाल करेंगे स्टूडेंट्स अगला। ये बताइए सवाल नंबर 66। सवाल बोला है अगर ए बी सी तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों 0 से बड़े हैं, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए इसका मान निकालना है। यदि ए बी सी तीनों ही ग्रेटर देन 0 हैं, तो इसके वैल्यू बताओ। ए बटे 2a प्लस बी प्लस सी, बी बटे ए प्लस 2b प्लस सी, सी बटे ए प्लस बी प्लस 2c। ये तीनों बराबर हैं तो बताओ क्या है, देन फाइंड इसकी इनकी वैल्यू क्या है मेरे भाई। अगर भाई साहब ये तीनों बराबर हैं तो किसके बराबर है ये तीनों, न्यूमरेटर्स ऐड करो डिनोमिनेटर्स ऐड करो, होना चाहिए कि नहीं। न्यूमरेटर ऐड करने पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और अगर मैं इसके इनके डिनोमिनेटर्स ऐड करता हूं, 2a प्लस ए 3a प्लस ए 4a, 4a प्लस 4b प्लस 4c हो जाएगा, b प्लस 2b 3b प्लस b 4b, 4a प्लस 4b प्लस 4c हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हो जाएगा। स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी कट गया ऊपर नीचे से, क्या बचा 1/4। तो ईच रेशियो की, ईच फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 के बराबर होगी। ईच फ्रैक्शन की वैल्यू 1/4 के बराबर होगी। समझ में आया भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने बहुत अच्छा बताया है। 67 नंबर सवाल, ये करके बताओ। देखते हैं अब इस सवाल को कितने बच्चे कर पाते हैं। ये बार बार हर बैच में गलत लिखा हुआ है। करो, देखते हैं इसको खुद से कितने कर पाते हैं।
बताइए बच्चों। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे भाइयों, डी ऑप्शन। कितने प्यारे बच्चे बन गए हो तुम, गोरे गोरे हो। बोला है अगर x बटे एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी बराबर y बटे वाई ए प्लस जेड बी प्लस एक्स सी प्लस जेड बटे जेड ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी है एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ईच रेशियो इक्वल। ये तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर है तो बताओ हर रेशियो किसके बराबर है। अगर ये तीनों रेशियो बराबर हैं तो ईच रेशियो, प्रत्येक रेशियो का मान किसके बराबर है। तो भाई साहब कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में। देखो, देखने से लगता है कि ये सवाल एलजेब्रा का है, लेकिन प्रैक्टिस करने से पता लगेगा। आप एक दो सवाल करके छोड़ दोगे कि मैं सीख गया, तो नहीं एग्जाम में पता चलेगा। प्रैक्टिस करने से पता लगेगा कि सवाल एलजेब्रा का नहीं है, ये सवाल रेशियो अनुपात चैप्टर का है। ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो किसके बराबर भाई हो सकते हैं। तीनों के न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर ऐड करो। तो न्यूमरेटर ऐड करोगे अंश एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा, डिनोमिनेटर ऐड करने पर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, देखो जैसे एक्स ए है, एक्स ए प्लस एक्स सी प्लस एक्स बी, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई वाई बी प्लस वाई ए प्लस वाई सी, वाई कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ऐसे ही जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी है ना, जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी, जेड कॉमन लेंगे तो यहां से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी हर जगह से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब एग्जामिनर खुद कह ही रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बटे ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। डी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, आगे अगला सवाल 67 नंबर क्वेश्चन है, हम लेंगे यहां से 68। अब ये जो सवाल आपके सामने में देने वाला हूं, इसको जरा सोच समझ के करिएगा। 99% बच्चे 90% इस सवाल को पेपर में गलत करके आए थे, और अगर ये दोबारा भी आ जाए तो भी गलती करके आएंगे 90%। बताइए, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल। ये बोला है कि अगर a बटा बी प्लस सी बराबर b बटा सी प्लस ए बराबर c बटा ए प्लस बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ और 1, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ और -1, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ओनली। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से। सवाल यह है कि अगर a बटा बी प्लस सी बराबर b बटा सी प्लस ए बराबर c बटा ए प्लस बी है। सवाल में बोला है अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो ईच फ्रैक्शन की वैल्यू, हर एक फ्रैक्शन का मान किसके बराबर है, यही ना क्वेश्चन है। ईच फ्रैक्शन की वैल्यू किसके बराबर है। सीडीएस का सवाल है, सोच समझ के बताना। सीडीएस का सवाल है तो क्रिएटिव तो होगा, अलग होगा। 90% बच्चे गलत बताएंगे। देखो 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 भाई, अगर a बटे बी प्लस सी बराबर b बटे सी प्लस ए बराबर c बटे ए प्लस बी, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, तो ईच फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी भैया। अगर मैं इनके न्यूमरेटर ऐड कर देता हूं, न्यूमरेटर ऐड कर देता हूं, अंश अंश ऐड कर देता हूं, a प्लस बी प्लस सी, और मैं इनके डिनोमिनेटर, इनके हर ऐड कर देता हूं, तो क्या आएगा बेटा, बताइए जल्दी से। a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c, दो कॉमन 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर ये आ गया। आप लोगों ने ऊपर नीचे से a प्लस बी प्लस सी काट दिया और आपने आंसर बता दिया ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 ओनली, जो कि गलत है।
ध्यान सुनना मेरे भाई, बहुत ध्यान से सुनना। हम कभी भी ऊपर नीचे नहीं काट सकते, कभी भी ऐसे नहीं काट सकते ऊपर नीचे से। जैसे 5, ये लिखा हुआ है 5x/5y, हम 5 से 5 काट सकते हैं, 5 से 5। लेकिन ऐसे लिखा हुआ है x×0/y×0, तो क्या कभी हम 0 से 0 काट सकते हैं? ऐसे नहीं। गणित में 0 को 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड इन मैथमेटिक्स। भाई यहां पर दो केस बनेंगे, दो केस। वो आपने केस देखे नहीं भाई साहब। अगर a+b+c नॉट इक्वल टू 0 है, अगर a+b+c का मान 0 के अलावा कोई वैल्यू है, अदर देन 0 कुछ है, अगर a+b+c का मान 0 के अलावा कुछ है, 1 -1 2 -2 कुछ भी है, अगर a+b+c 0 के बराबर नहीं है, तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगा आसानी से, और इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1/2। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन अगर सवाल का डाटा ऐसा है कि a+b+c 0 के बराबर है, तो क्या कभी ऐसे काट पाओगे a+b+c 0/2 × 0 0? क्या कभी आप 0 से 0 काट पाओगे? नहीं, ये अलाउड नहीं है। फिर मेरा ये एक्शन ही गलत है, मैं कर ही नहीं सकता। पिछले सवालों में ऊपर नीचे से इसलिए काट पाए क्योंकि सवाल में बोला था कि भाई नॉट इक्वल टू 0 आसानी से काट ले। हर सवाल में बोला है ABC पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर नीचे से काट ले आसानी से। यहां x+y+z इज नॉट इक्वल टू 0, काट ले आसानी से। इस सवाल में ऐसा नहीं बोला गया है भाई। अगर a+b+c का मान नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कुछ है, तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। लेकिन अगर सवाल में कोई ऐसी वैल्यू सेट कर दी है, सवाल का डाटा ऐसा सेट कर दिया कि a+b+c बराबर 0 है, तो मैं ये कर ही नहीं सकता। फिर ये रेशियो क्या आ जाएगा? आप ध्यान से देखो, अगर a+b+c 0 है, तो b+c कितना आ जाएगा? -a। अगर मैं b+c की जगह -a रखता हूं, तो a/-a -1 हो जाएगा। ये है c+a। भाई c+a कितना आएगा? b को ले जाओ राइट साइड में, -b। अगर मैं c+a की जगह -b रखता हूं, तो b/-b -1 आ जाएगा। मैं ये देखो, यहां क्या है? a+b, c चलाएगा राइट साइड में, माइनस का c। भाई अगर मैं a+b की जगह -c रखता हूं, तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटे? -1 आ जाएगा। यानी कि अगर a+b+c इक्वल टू 0 है, तो ये फ्रैक्शन भी -1 होगी, ये फ्रैक्शन भी -1 होगी, और ये फ्रैक्शन भी -1 होगी। यानी कि इस सवाल का आंसर या तो हर फ्रैक्शन का मान 1/2 होगा, और शब्द लगाए, या -1 होगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। इस सवाल का आंसर सी है, ना कि बी या डी। बोलो, बोलो रे बोलो। b+c की जगह -a, c+a की जगह -b, a+b की जगह -c, कैंसल आउट होगा, कट 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 -1। ईच फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई? -1 -1 -1। सर डायरेक्ट वैल्यू दिखाओ। साक्षी भी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है यहां पे सेटिस्फाई करने वाली। क्या मैं इनफाइनाइट रख के थोड़ा ना दिखाऊंगा? ना रख के दिखाने की जरूरत है। कितने बच्चों को यह सवाल समझ आया? कृष्णकांत जी वेरी गुड, थैंक यू भाई। सर मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान में एक ही काको, गगन काको। अच्छा जी। बेटा सीडीएस का सवाल है, कोई सड़क छाप पेपर का थोड़ा ना सवाल है। नहीं भाई, दो आंसर हैं, दो आंसर अलग अलग केस में आएंगे, अलग अलग केस में शिवामानंद जी। अगर a+b+c नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस सवाल का आंसर 1/2 आएगा। लेकिन अगर a+b+c 0 है, तो इस रेशियो की, इस रेशियो की और इस रेशियो की, तीनों रेशियो की वैल्यू -1 आएगी, -1 है ना। b+c -a रखेंगे -1, c+a रखेंगे -b -1, a+b की जगह -c रखेंगे -1। एक बार फिर से रिपीट करके देखना, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के, ठीक है। आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल, आखिरी सवाल करके बताइए।
आज की क्लास का और इस टाइप का आखिरी सवाल बनाएं। एक नहीं हो सकता भाई। गोरा सवाल है, यदि y रेशियो x माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स बटे जेड बराबर x रेशियो y है। देखो, आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक एक ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए। जो ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई कर जाएगा वो आंसर होगा। वो टेक्निक सभी को पता है, वो ऑप्शन जो है आप सीख चुके हैं। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? क्यों हो जाएगा ऑप्शन बी? जब ये -1 के बराबर आ रहा है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो रख रहा हूं तो b प्लस सी है माइनस ए, बी प्लस सी की जगह माइनस ए रखो, a बटे माइनस ए -1 होता है, 1 होता ही नहीं है। कुछ भी बोलते हो, कोई कारण तो होना चाहिए। देखिए, ये सवाल है y बटे एक्स माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स बटे जेड बराबर एक्स बटे वाई। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। पूछे एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ लेट्स हिट इट। अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों रेशियो बराबर है तो इनको ऐड कर दो, अंश अंश हर हर तो भी बराबर ही रहेगा। अगर आप ऐड करते वाई प्लस वाई 2y, अभी ध्यान सुनिएगा, y प्लस वाई 2y प्लस एक्स 2x, 2y प्लस 2x, नीचे क्या आएगा बच्चों? माइनस जेड से जेड कट जाएगा, नीचे आएगा एक्स प्लस वाई। कैन यू डू इट? कम ऑन। y प्लस वाई 2y एक्स 2x, नीचे माइनस जेड जेड कट जाएगा, एक्स प्लस वाई। आप जानते हो कि एक्स प्लस वाई कट जाएगा। देखो, यहां मन का चक्कर मत लीजिए क्योंकि सब पॉजिटिव है। एक्स वाई जेड के सारे रेशियो पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और जब वैल्यू पॉजिटिव होगी तो कट जाएगा। यानी कि ईच रेशियो 2 के बराबर आ गया, 2। ईच रेशियो 2 के बराबर आ गया, यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई इस रेशियो का मान भी 2 आ गया, इसका मान भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से x बटे वाई कितना आ गया? 2। यहां से x बटे वाई बराबर कितना आ गया? 2। ये इजी है, 2 का मतलब 2/1। तो x से y का रेशियो 2/1 आ गया। आप सीधा x से y का रेशियो देख सकते हैं, 3-2 है, ये 4-3 है, ये 1-2 है। ये अकेला ऐसा ऑप्शन है जहां x से y का रेशियो 2-1 है, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर तो यहीं से आ चुका है। लेकिन अगर आगे भी सॉल्व करना है तो मुझे निकालना है अब जेड का मान। देखो, जेड यहां भी है, जेड यहां भी है, तो आप चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं यहां से जेड निकाल लूंगा ना, मुझे इसकी जरूरत है।
ना मुझे इसकी जरूरत है, मैं यहीं से जेड निकाल लूंगा। भाई आप ये देखो, एक्स 2 है, वाई 1 है। अगर एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है, तो बताओ जेड का मान क्या होगा? अगर एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है, तो मुझे बताओ जेड की वैल्यू क्या होगी? तो जेड का मान आ जाएगा मेरे भाई 3/2। ऊपर जाएगा 2 और 1 3/2, तो जेड का मान 3/2 आ गया। ये वैल्यू आप यहां रख लेते हैं। तो अगर मैं एक्स 2 लेता हूं, वाई 1 लेता हूं, एक्स 2 लेता हूं, वाई 1, तो जेड का मान 3/2 आ गया। ये रेशियो आएगा मेरे भाई। पूरे रेशियो का आप 2 से गुणा कर देंगे, 4:2:3। ये रेशियो है मेरे भाई साहब एक्स वाई जेड का, और दिस इज माई आंसर। करवाते नीरज सेंगर जी, यहीं से हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है, और आज के मेरे प्यारे भाई सारे टाइप भी खत्म हो जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट के सारे टाइप। बताओ समझ में आ गया ना?